अभी तक अगर आपका सामान आपसे छीना जाता था, जैसे कि पर्स, कड़ी, चेन, उसे छीना जाता था और उसको जो है रॉबरी या फिर हम चोरी का नाम देकर टाल देते थे, कोई भी कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन अब हिंदुस्तान में पहली बार स्नैचिंग एक अलग और क्लियरली डिफाइंड क्रिमिनल ऑफेंस जो है वो बन चुका है। पहली बार भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत सेक्शन 304 के अंदर इसे करार दिया गया है। क्रिमिनल ऑफेंस ये बन चुका है, जो कि स्नैचिंग जिसे कहते हैं उसे क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया गया है। यानी कि अब उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो कि आपसे कोई सामान ज़बरदस्ती छीन लेता है। कभी चोरी हो जाती थी, आपकी पर्स आपसे छीना जाता था ज़बरदस्ती, बसेस में ओवरलोडिंग होती थी, कड़े औरतों के लिए जाते थे और उस पर कोई कार्रवाई फिर नहीं होती थी, उसे चोरी या फिर डकैती का नाम देकर टाल दिया जाता था। लेकिन अब जो है पहले इस तरीके की चीज़ें होती थी, इस वजह से जो है कई बार लीगल कन्फ्यूजन या फिर लूप होल्स जो है होते थे और अच्छे से एक्शन नहीं हो पाता था। लेकिन अब क्या होगा, अब स्नैचिंग जो है अब एक स्पेसिफिक और क्लियरली डिफाइंड क्राइम बन चुका है। अगर हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की बात करें तो उसके सेक्शन 304 के तहत इसको अलग से ऑफेंस बनाया गया है। इसका मतलब अब अगर कोई स्नैचिंग करता है तो पुलिस सीधा उस क्राइम के लिए एक्शन ले सकता है बिना किसी कंफ्यूजन के, यानी कि उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे क्राइम माना जाएगा जो अब आपका सामान छीनेगा आपसे। यानी कि आपको बता दें कि इससे क्या कुछ फ़ायदा होगा। एक तो लीगल क्लैरिटी आ जाएगी, विक्टिम को इंसाफ जल्दी ही मिलेगा, उसका सामान जो है जो चोरी हुआ है उसके लिए उसको जल्दी से इंसाफ मिलेगा, पुलिस को भी काम करने में आसानी होगी, समाज में डिसिप्लिन और साथ ही साथ सेफ्टी भी बढ़ेगी। ये इस नियम का जो है रूल बनाया गया है। अगर आपसे स्नैचिंग कोई भी करता है, यानी कि आपका सामान, अब पर्स हो चाहे कोई भी सामान हो आपसे लेते हैं, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे जो है अब क्लियरली डिफाइंड क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया गया है। आप बने रहे मॉर्निंग कश्मीर के साथ।